नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ईवीएस के, जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर 2024 को जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45। सॉरी फ्रेंड्स, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? ऑप्शन ए अच्छी याददाश्त, ऑप्शन बी पहचानना, ऑप्शन सी करके सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी रटना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करके सीखने की प्रवृत्ति। क्या होता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी करके सीखने की प्रवृत्ति होती है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में करके सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित होती है। इस विधि से बच्चों में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों के अंदर मौलिक चिंतन तथा सृजनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। जब छात्र द्वारा किसी कार्य को करके सीखा जाता है, तब वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्रियाशील होता है। इससे उसके द्वारा सीखी गई क्रिया अधिक समय तक उसको याद में बनी रहती है। अतः करके सीखने में अधिगम की गति तीव्र होती है तथा बालक उसमें पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी एकीकृत विधि और ऑप्शन डी पोस्टर बनाना विधि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एकीकृत विधि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी एकीकृत विधि का विकास होगा। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ईवीएस के अधिगम में एकीकृत विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा। एकीकृत विधि में जहां शिक्षार्थी नए ज्ञान और अनुभवों का समर्थन करने के लिए पूर्व ज्ञान और अनुभवों को एक साथ लाता है, ऐसा करने से शिक्षार्थी अपने कौशलों को आकर्षित करते हैं और उन्हें अधिक जटिल स्तर पर नए अनुभवों पर लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 47। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब ए स्टेटमेंट क्या है? बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, बी दिया हुआ संसाधनों की उपलब्धता पर, सी विद्यालय दर्शन पर और डी बच्चों की ज़रूरतों पर। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी बी सी डी, ऑप्शन डी ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी डी। राइट ऑप्शन ए बी डी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर और बच्चों की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। विद्यालय दर्शन पर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर नहीं करता है, इसलिए कथन ए बी डी सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ कहानी विधि के द्वारा पर्यावरण अध्ययन कराया जाता है, या तो खेल विधि के द्वारा, या परियोजना विधि, या क्षेत्र भ्रमण विधि द्वारा, समस्या समाधान विधि के द्वारा और अन्वेषण विधि के द्वारा या प्रेक्षण विधि के द्वारा पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है। राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं की जरूरत पूरी हो सके। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है?
पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट बी क्या दिया हुआ है, उसके पहले कुछ पॉइंट्स है। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। बी स्टेटमेंट दिया हुआ है, ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर की मानकीकृत आकलन हो। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ए और सी सही है। ऑप्शन बी ए तथा बी सही है और ऑप्शन सी बी तथा डी सही है और ऑप्शन डी ए बी सी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तथा सी। राइट ऑप्शन ए तथा सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है जो निम्न है। कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं की ज़रूरतें पूरी हो सके। सेकंड क्या है, संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत दिए गए कथनों में से कथन ए और कथन सी सही है। नेक्स्ट, ईवीएस प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जो विज्ञान, भौतिक, रसायन और जैविक, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि और पर्यावरण शिक्षा के अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट भूमिका निभाना, बी सर्वेक्षण, सी क्षेत्र भ्रमण, डी शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन और ई संवादात्मक शिक्षण। ऑप्शन ए डी सही है, ऑप्शन बी ई सही है, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन डी बी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डी सही होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए डी सही होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा। ईवीएस अधिगम को शिक्षार्थियों की चिंतन क्षमता के अनुसार तार्किक रूप से तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कई अवधारणाएं शामिल होती हैं और यदि गलत उपागम का पालन किया जाए तो वो एक दूसरे के साथ परस्पर व्याप्त हो सकते हैं। ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम निम्न हैं। फर्स्ट भूमिका निभाना, सेकंड सर्वेक्षण उपागम, थर्ड क्षेत्र भ्रमण उपागम और फोर्थ क्या संवादात्मक शिक्षण। फिफ्थ क्या है फ्रेंड्स, वास्तविक जीवन आधारित उपागम। सिक्स्थ अनुभव आधारित उपागम। ईवीएस शिक्षण के लिए शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन उपयुक्त उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, सीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट दिया हो क्या, उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। और बी क्या है फ्रेंड्स, उसके अभिभावकों को सलाह दें कि वे उसे जाने की अनुमति दे दें। सी क्या है, उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और डी 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाए तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। फ्रेंड्स ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, सी तथा डी सही है। ऑप्शन बी है ए तथा सी सही है और ऑप्शन सी बी सही है और ऑप्शन डी ए सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सी तथा डी सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। सीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही थी तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है। इसके लिए एक शिक्षक को उसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे और 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाए तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। इस प्रकार कथन सी और डी सही है। ब्रेल प्रशिक्षण क्या है फ्रेंड्स, ब्रेल प्रशिक्षण
ब्रेल 6 उभरी बिंदुओं पर आधारित एक स्पर्शीय लिपि है। ब्रेल लेखन कार्य दाएं से बाएं ओर होता है, जबकि पठन बाएं से दाएं ओर होता है। ब्रेल प्रशिक्षण के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ने लिखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेतक है? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी चर्चा करना, और ऑप्शन सी साथ मिलकर काम करना सीखना, और ऑप्शन डी प्रयोग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी साथ मिलकर काम करना सीखना ईवीएस में भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेतक है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। साथ मिलकर काम करना सीखना ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। आकलन छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। आकलन केवल अधिगम को मापने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है। आकलन संकेतक प्रगति को संदर्भित करता है, जो छात्रों की मौलिक क्षमताओं और कौशल की पहचान करता है और वांछित परिणाम की ओर ले जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है पॉइंट्स? भावात्मक पक्ष से तात्पर्य किसी वस्तु, विचार या अभिव्यक्ति को देख करके बनने वाली धारणा से है। यह अभिरुचि, अभिवृत्ति, भावनाएं, संवेदनाएं तथा मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है। इससे छात्रों के भावात्मक गुस्सा, प्यार, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है, तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रही है? ऑप्शन ए सुनने का कौशल, ऑप्शन बी प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन सी विवेचना कौशल, ऑप्शन डी समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रदर्शन कौशल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी प्रदर्शन कौशल होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अन्वेषी प्रश्न पूछता है, तब वह अपने प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है, जबकि बालक अपने सुनने का कौशल, विवेचना कौशल और समालोचनात्मक कौशल, चिंतन कौशल को बेहतर कर रहा है। प्रश्न कौशल परिस्थितियों, वस्तुओं, अवधारणाओं और विचारों के बारे में प्रश्नों को तैयार करने और जवाब देने की क्षमता को संदर्भित करता है। प्रश्न स्वयं से या अन्य लोगों से प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ईवीएस शिक्षण में कक्षा की पूछताछ की तकनीकी का उपयोग सीखने वालों में उत्सुकता जगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 कि टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग से के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? ऑप्शन ए जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, ऑप्शन बी जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी जांच सूचियों की उपलब्धियों का विवरण देती है, ऑप्शन डी उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन का ध्यान देखिएगा। टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन है उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। आकलन उपकरण एवं एक विशेष क्षेत्र में एक विद्यार्थी की अकादमिक क्षमताओं और प्रवाह और कौशल को निर्धारित करने के लिए तकनीकें हैं। साथ ही साथ उस विषय क्षेत्र में अकादमिक दक्षता की दिशा में उनकी प्रगति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन
करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो द्वारा, ऑप्शन सी उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, ऑप्शन सी रूब्रिक्स द्वारा, ऑप्शन डी संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रूब्रिक्स द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। रूब्रिक द्वारा एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। रूब्रिक्स का आकलन एक रूप है जो छात्र के कार्य के सभी पहलुओं के लिए लिखित, मौखिक और दृश्य प्रदर्शन मानकों को स्पष्ट रूप से पहचानता है। इसका उपयोग दत्त कार्य को प्रोजेक्ट कार्य बोलते हैं, कक्षा में भागीदारी और कुल ग्रेड के लिए किया जा सकता है। एक पोर्टफोलियो मूर्त कार्य नमूनों का एक बहुमुखी और अनुकूलनीय संग्रह है जो समय के साथ बच्चों के सीखने के कई पहलुओं को दर्शाता है। एक ईवीएस शिक्षक न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों का गतिविधियों को समय के साथ एकत्र करने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ऑप्शन ए अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन बी चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण। ऑप्शन डी अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में शिक्षिका अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, संप्रेषण करना जैसे कौशलों को प्रोत्साहित कर रही है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है। ऑप्शन ए सहयोगात्मक उपागम, ऑप्शन बी समाकलित उपागम, ऑप्शन सी क्रियाकलाप उपागम, ऑप्शन डी व्याख्यान संघ प्रदर्शन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी समाकलित उपागम। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। समाकलित उपागम ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम है जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है। शिक्षण की इस प्रणाली को ही उपागम कहते हैं। उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वालों की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों, तकनीकों का उपयोग करता है, वह उपागम की श्रेणी में आता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उपागम हमें बताती है कि कैसे पढ़ाएं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 57। ईवीएस एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, परंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करते हैं। बी विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में
और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन डी, कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल के जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य का एक उदाहरण है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते। क्वेश्चन नंबर 58। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच पर आधारित हाथ से है करने वाले हैं। अधिगम की घटनाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए नियत करना, ऑप्शन ए प्रेक्षण करना, ऑप्शन सी पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन डी निष्कर्ष लगाना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नियत करना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए नियत करना होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं, जिनमें से नियत करना एक कौशल नहीं है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना ईवीएस शिक्षण कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। ईवीएस सिखाने के लिए बच्चों के संदर्भ में सीखने की स्थिति बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण देने से बचने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके बजाय बच्चों को अपने आसपास और अन्य बच्चों, बड़ों और अन्य महत्वपूर्ण माध्यम से ज्ञान निर्माण करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, ऑप्शन बी संसाधनों की उपलब्धता पर, ऑप्शन सी बच्चों की आवश्यकताओं पर और ऑप्शन डी बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट उसके डिस्क्रिप्शन को करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर और बच्चों की पूर्व अधिगम अनुभवों पर ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि पर निर्भर करता है। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और यह उनके सवालों, अन्वेषण वृत्ति और चीज़ों के होने के पीछे के कारणों को लेकर आग्रहों में व्यक्त होता है। प्रयोग और अन्वेषण बच्चों को जांच करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, जिसमें बच्चे अपनी गतिविधियों को स्वयं कर सकते हैं और अवलोकन से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 60। ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक ऑप्शन ए विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, ऑप्शन बी का अपने विषय पर अधिकार हो, ऑप्शन सी विषय समाप्त करने के पश्चात गृहकार्य नियत कार्य दे, ऑप्शन डी विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दे। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। ईवीएस शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु क्या है? फर्स्ट क्या है? ईवीएस कहानियों और कविताओं में बच्चों को अपने साथियों के साथ जुड़ने के मदद करता है। सेकंड क्या है? यह बच्चों को एक प्रभावी सीखने का माहौल प्रदान करता है। और थर्ड, यह भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के साथ साथ
सीखने और अधिक रोचक बनाता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है फ्रेंड्स कि यह बच्चों फोर्थ क्या है, यह बच्चों को विविध संदर्भ में सीखने में सहायता करता है और बच्चों को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, ऑप्शन बी विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, ऑप्शन सी उसे पढ़िए और पढ़ाइए, ऑप्शन डी समूह शिक्षण और रणनीति का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर के विद्यार्थी के एक समूह का निर्देशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर के किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का उत्तरदायित्व होते हैं ताकि शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में आवश्यक शिक्षण परिवर्तन लाया जा सके। इसके अंतर्गत प्रथम सोपान में समूह शिक्षण की योजना तैयार की जाती है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।